मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव की बिसात बिछ गई है और इस बीच बीजेपी और कांग्रेस अब अपनी जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं के साथ एमपी के नेताओं की आज एक बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कर्नाटक की जीत रिपीट करने का दावा कर दिया। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि एमपी में कांग्रेस 150 से ज्यादा सीट जीतेगी। उधर बीजेपी ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब बता दिया। साथ ही सीएम शिवराज ने इस बार बीजेपी को 200 पार ले जाने की बात कह दी। 230 जो सीटें हैं उनमें से 200 पार की वो बात कह रहे हैं। इधर दिल्ली पंजाब में झंडे गाड़ने के बाद आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश पर नजर लगाई हुई है और सपा और बसपा के साथ ही बाकी क्षेत्रीय दल भी मैदान में हैं। ऐसे में किसके दावों पर जनता मोहर लगाएगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर है, लेकिन सियासत है कि इंतजार करने को तैयार नहीं। अपनी अपनी जीत के दावों को लेकर के वो सियासी मैदान में आ गए हैं। खास बात यह है कि आज कमलनाथ के सीएम पद के चेहरे को लेकर के एक तरह से औपचारिकता जो थी उसे भी पूरा कर लिया गया। इस बैठक में दिल्ली में खासतौर से यह बोल दिया गया कि सीएम पद का चेहरा कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ होंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब भी इसका इंतजार किया जा रहा है। तो आइए इसी पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको 5 बयान सुनाते हैं, 5 बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता के बयान। कैसे हर कोई अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है, यह आपको दिखाते हैं। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। राहुल गांधी जी सपना देखें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है। राहुल गांधी कहें कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन रहा हूं, तो क्या प्रधानमंत्री बन गए क्या? अरे ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से गुजरात लगता है जहां राहुल गांधी जी आपकी जमानतें जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश बॉर्डर लगता है जहां आपको अस्तित्व खत्म हो गया आपका। बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने 150 सीटें देने की बात कही है कि आप लोगों को 150 मिलेंगी, आपका क्या? जो राहुल गांधी जी ने कहा है हम सब उनकी बात से सहमत हैं। इनको पता है कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस से भी दुखी है और भारतीय जनता पार्टी से भी दुखी है। तो ये जो भी दावा करें ठीक है, ये करते रहें। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, ये हमारा सर्वे भी बता रहा है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं राहुल गांधी जी को भी और 200 पार का दावा करने वाली उस पार्टी को जो पिछली बार हार गई थी। और आइए आपको दिखाते हैं कि स्थिति क्या है। 230 विधानसभा सीटों में 2018 में जब चुनाव हुए थे तब की स्थिति क्या थी और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि अब की स्थिति क्या है। 2018 की स्थिति आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 2018 का चुनाव परिणाम, कांग्रेस के पास 114 सीटें थी, भाजपा के पास 109 थी, 4 निर्दलीय और 3 अन्य थे। लेकिन बाद में सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में आ जाते हैं और उसके बाद क्या स्थिति बनती है और आज की स्थिति अगर हम देखें कि आज की तुलना में उस वक्त आप देख सकते हैं कितना अंतर था, बहुत छोटा अंतर था, क्या केवल 5 सीटों का अंतर था, लेकिन अब यह करीब 31 सीटों का अंतर हो गया है। 96 कांग्रेस के पास हैं, 127 बीजेपी के पास हैं, 4 निर्दलीय, बसपा के पास 2 और 1 सपा के पास। कुल मिलाकर के आप ये स्थिति समझ सकते हैं कि बीजेपी ने उपचुनावों में धमाकेदार जीत दर्ज करती गई और लगातार उसका संख्या बल बढ़ता गया। जो 2018 के उपचुनाव में केवल 5 सीटों का अंतर था, अब वो 31 सीटों का अंतर है। तो अब इन्हीं को लेकर है हमारे आज के सवाल। हमारे सवाल जो हैं वो आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश की सियासत से और इस सियासत को लेकर हो रहे दावों से।
एमपी चुनावों में दावों की भरमार, राहुल बोले अब की बार 150 पार, शिवराज का जादू रहेगा बरकरार, बीजेपी को 200 पार का एतबार, बड़ा दावा किया है। तीसरे मोर्चे की कितनी गुंजाइश, कांग्रेस बीजेपी के बीच क्या पूरी होगी ख्वाहिश, आम आदमी पार्टी देख रही है सपने, कमलनाथ होंगे सीएम पद के उम्मीदवार, बीजेपी के नाम आने में अब तक इंतजार, तो बीजेपी से कोई नाम अभी तक आया नहीं है। सीएम शिवराज को स्वाभाविक तौर पर माना जा रहा है क्योंकि वो लगातार यहां पर डिलीवर करते रहे, लेकिन पिछले चुनाव में जो दिक्कतें हुई उसके बाद वो फिर से सत्ता में आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्रेडिट भी उनके पास जाता है। ऐसे में क्या सीएम शिवराज ही फेस होंगे और क्या वाकई में दावे सही, इस पर बातचीत करने के लिए रुख करते हैं हमारे खास मेहमानों का। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं, सीधे रुख कर लेता हूं। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता विधायक कुणाल चौधरी साहब जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो आपकी बात में। मेरे साथ आज बीजेपी से पूर्व सांसद, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आलोक संजर साहब जुड़े हुए हैं। आलोक जी, वेलकम टू माय शो सर। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता रमाकांत पटेल साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं रमाकांत पटेल जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरमन नगेले जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कुणाल चौधरी जी, आज मैं जानना चाहता हूं, दिल्ली में बड़ी बैठक हुई थी और राहुल गांधी जी ने आज सीधे 150 का आंकड़ा बता दिया और कहा हमारे इंटरनल सर्वे में 150 सीटें आ रही हैं। आपको लगता है 150 सीटें आ जाएंगी? क्योंकि देखिए ये बड़ा आंकड़ा हो जाता है अगर हम देखें मध्य प्रदेश की कुल विधानसभा सीटों की स्थिति के हिसाब से। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कम से कम 150 आएंगी, ज्यादा से ज्यादा की स्थिति तो और पता पड़ेगी। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता बैठी हुई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लूट सके तो लूट योजना चलाई और जिस तरीके से कर्नाटक में जो हालात इनके हुए और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह की हालात होगी, और आपने जनता देख रही है कि वहां तो 40% कमीशन की सरकार थी, यहाँ 80% कमीशन की सरकार है। जो मतलब वहां पे महाकाल लोक पे जो भ्रष्टाचार हमारे माननीय विधायक महेश परमार जी और हम लोग मिलकर लगातार उठा रहे थे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसकी पोल सामने खुल चुकी है। और जिस तरीके से इन्होंने शिव के नाम पे जो भ्रष्टाचार का तांडव बनाने का काम किया, उसका जवाब जनता देगी। बेरोजगार नौजवान पूछ रहा है और वो शिवराज जी को ढूंढ रहा है जो कहते थे कि 200 से ज्यादा बिल आए तो देना मत, 2100 रुपए क्विंटल मिट्टी खरीद लूंगा। मध्य प्रदेश की जनता यहां पे बैठी हुई है कि कितना झूठ और फरेब की जो राजनीति करी है, इसके खिलाफ जनता जवाब देगी। ये तो कम से कम 150 बताइए, अभी ज्यादा से ज्यादा की स्थिति तो चुनाव के बाद जनता तय करेगी। स्पष्ट रूप से जनता मानी हुई है कि ये खरीदे हुए जनादेश की सत्ता है, ये जो भ्रष्टाचार के पैसों से विधायक खरीदी करके बनाई है, इसे जवाब देने के लिए जनता बैठी है। ठीक है आलोक संजय साहब, 200 का आंकड़ा आप बोल रहे हैं सीएम शिवराज जी, ये केवल जुमलेबाजी से समझें या आपके पास कोई इंटरनल रिपोर्ट है? और 200 का आंकड़ा तो आप समझ रहे हैं 230 विधानसभा में 200 पार कर जाएगी बीजेपी? देखिए, हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे बूथ तक उतरा हुआ है और एक एक कार्यकर्ता हमारा स्टार प्रचारक है। पूरी ताकत के साथ जो गलतियां हमसे 2018 में हुई थी उनका पुनरावृत्ति नहीं होगी। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। कर्नाटक के जो परिणाम है उससे हमको और संभलने का मौका मिला है। वास्तव में यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम मध्य प्रदेश के विकास के लिए किए हैं, तो उसके लिए यदि मैं कहूँ तो आम जन ये जानता है कि जनहित की सरकार यदि कोई है आज तक बनी है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अभी पिछले दिनों जिन्होंने कभी एयरपोर्ट नहीं देखा था, उन बुजुर्गों को, उन गरीब लोगों को हवाई जहाज से जब तीर्थ दर्शन कराए, प्रयागराज ले गए और शिरडी ले गए, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का घबराना स्वाभाविक है। लेकिन हम अपना काम करते हैं, कांग्रेस क्या करती है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, आज कांग्रेस की मीटिंग हुई जो मैंने सुना कि राहुल गांधी जी ने कहा कि 150 के पार, तो मुझे लगता है कि वो अभी हवा में उड़ रहे हैं, अमेरिका भी जाने वाले हैं हवाई जहाज से, तो ये बात भी उनकी हवा में उड़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे जमीनी स्तर पे काम कर रहा है और पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो 200 पार का हम सपना देख रहे हैं वो साकार होगा। यदि हम लोकसभा के चुनाव के परिणाम देखें तो 56% जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया था। और विधानसभा के चुनाव में 2018 में भी देखें तो वहां पे वोट परसेंटेज हमारा अच्छा ही था, लेकिन संख्या बल के आधार पर हमारी सरकार नहीं बनी थी।
कि कांग्रेस ने अपने लोगों को संभाला नहीं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की दोबारा जब सरकार बनी है तो सरकार ने जिस तरह से काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा आमजन कर रहे हैं, नेताओं तो नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कहता है कि चाहे कोई सा भी वर्ग हो, सबको उस योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, आम जन को मिल रहा है। ठीक है, मैं आता हूं रमाकांत पटेल जी। 230 विधानसभा सीटें कुल हैं मध्य प्रदेश के अंदर, 200 आप दे दीजिए बीजेपी को, 150 आप दे दीजिए कांग्रेस को, जितनी है उससे कहीं ज्यादा हो जाती हैं, और उसके बाद भी आप उम्मीद किए हुए और आप कह रहे हैं कि सरकार आपकी बन रही है। कैसे यकीन करें? कौन सा गणित चल रहा है मध्य प्रदेश में, ये बताइए जरा। देखिए, दिल्ली में जब पहला चुनाव हुआ था तो यही भाजपा और कांग्रेस के लोग कहते थे कि खाता खुलना मुश्किल है। दूसरे चुनाव में तमाम चैनल के सर्वे 2 से 5 सीटें बतला रहे थे, परिणाम आप सबके सामने था। 70 में से 67 सीटें आई थी, और 5 साल सरकार चलाने के बाद जब तीसरी बार चुनाव में आम आदमी पार्टी गई तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से कहा कि मैंने यदि 5 साल काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो हमारी जमानत जब्त करा देना। तो ये वो पार्टी है जो काम के दम पे वोट मांगती है, चुनाव में जाती है। हमारी सरकार पिछले साल पंजाब में बनी, आप सबने देखा कि कितना ज़्यादा मैंडेट मिला, और पंजाब में बनने के बाद दिल्ली के काम तो सब जानते हैं कि बिजली निःशुल्क है, पानी निःशुल्क है, स्कूल अस्पताल की व्यवस्था निःशुल्क है और बेहतरीन व्यवस्था। पंजाब में हमारी सरकार बनी, हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया। पंजाब में हमारी सरकार बनी, अभी ओला गिरा था, मध्य प्रदेश में भी गिरा था, बारिश हुई थी, मध्य प्रदेश में भी हुई थी, पंजाब में भी हुई थी, पंजाब के किसानों का भी नुकसान हुआ था, लेकिन वहां के किसानों के नुकसान की भरपाई 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मात्र 10 दिन के भीतर उनके खाते में जमा कर दिया गया। तो ये आम आदमी पार्टी के काम थे, और इन्हीं कामों के दम पे हम ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमने सर्वे कराया है, उस सर्वे में ये जनता का मूड निकल के आ रहा है कि दोनों पार्टियों की जो सग्गा मिट्टी की सरकार चल रही है, चाहे अवैध बालू का काम हो, अवैध खनन का काम हो, दोनों पार्टियां मिलकर करती हैं, शराब का काम हो, दोनों पार्टियां मिलकर करती हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ी सड़क बनाने का काम हो, दोनों पार्टियां मिलकर घोटाले करती हैं, लूटमार करती हैं। तो इससे मध्य प्रदेश की जनता बड़ी त्रस्त हो गई है। बेरोजगारी के मुद्दे पे देखिए, जब चुनाव हुआ था 2018 का तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया? इन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ? वैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया था। ठीक है, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 15 महीने के बाद भाजपा की सरकार आई, तो इन्होंने जो वादे किए थे उसमें से क्या किया? इनकी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विधानसभा के अंदर ये कहती हैं कि हमने 3 साल में 21 लोगों को रोजगार दिया है। आप बतलाइए कि जनता इन दोनों के मिली जुली सरकार के झूठ को कब तक सहेगी? इस बार मध्य प्रदेश की जनता के पास में एक विकल्प है, आम आदमी पार्टी के रूप में अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान के कामों का जो है उसके आधार पर मध्य प्रदेश की जनता निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी को जिताने वाली है। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं सरमन नगेले जी आपके पास। सरमन नगेले जी, मुझे बताइए, आज जिस तरह से राहुल गांधी ने दावा किया 150 सीटों का, और उन्होंने साफ हवाला दिया कि मैं सर्वे के आधार पर कह रहा हूं, यह बड़ा दावा है और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार बहुत कॉन्फिडेंट है कर्नाटक के चुनाव के बाद से कम कम, और मध्य प्रदेश में उससे लग रहा है कि उसकी सत्ता आ रही। क्या कहेंगे आप? देखिए माननीय अभिलाष जी, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी कर्नाटक के चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और माननीय राहुल गांधी जी में उत्साह तो है, उत्साह से भरा भी रहना चाहिए, और उसी के आधार पर वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में टिप्पणी कर रहे हैं। यद्यपि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी टिप्पणी कर रहे हैं कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, उनका कहना हमारी इतनी सीटें आएंगी, लेकिन मेरा यहाँ 2-3 चीज़ें आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के नागरिकों को अवगत कराना जरूरी है कि देखिए माननीय अभिलाष जी, 14वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या चुनकर जो आई थी वो 30 थी। 15वीं विधानसभा में कम हो गई, 21 हो गई वो,
और यदि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार की या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की जो योजना चल रही लाडली बहना योजना, या प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को टिकट दिए थे, यदि उस दिशा पर दोनों राजनीतिक दल जाएंगे तो मध्य प्रदेश का चुनाव जो है ना इस बार बहुत निर्णायक मोड़ पर रहेगा, क्योंकि सारे के सारे लोग आधी आबादी की बात करते हैं लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने में उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। बात अलग है कि माननीय सुषमा स्वराज जी ने कई बार कहा था कि महिलाओं को 33% विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब ये दोनों दल के लोग जो है ना यहां से संकल्प पारित कराएं और माननीय आलोक संजय जी से आग्रह है कि वो पार्लियामेंट में इसको पारित कराने की कोशिश करें। अब मैं आता हूं SC ST के ऊपर। देखिए मध्य प्रदेश में SC ST की सीटें जो हैं वो 82 है, 47 ST की हैं और 35 SC की हैं। और अभी इस वर्तमान में जो है ना कांग्रेस पार्टी के पास जो है ना 30 सीटें ST की हैं और 16 सीटें SC की हैं। तो जिस दल के पास में ये 82 सीटों का जो गणित अपने पक्ष में चला जाता, उस दल की मध्य प्रदेश में सरकार बनती है। आंकड़े आपके सामने हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत के लिए 116 सदस्यों के संख्या होना जरूरी है। अब ये वादे या अपना जुमला या अपनी अतिरोक्ति या अपना उनका उत्साह ये कुछ भी कहे, लेकिन जो आंकड़े मैंने आपकी जानकारी में दिए जी। अब मैं आता हूं माननीय राहुल गांधी या माननीय शिवराज सिंह चौहान या माननीय कमलनाथ जी। देखिए इस बार का जो चुनाव है वो मध्य प्रदेश में बहुत रोचक होगा। रोचक इस मायने में अभी होगा क्योंकि अब एक एक जाति, एक एक वर्ग, एक एक संप्रदाय को लोग लुभाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए लगे हुए, और रहना भी चाहिए। राजनीतिक पार्टी का काम ही यही है। लेकिन मेरा यहाँ ये भी कहना है कि जब संविधान में जब सरकार चुनकर आती है और जब लोकतंत्र संविधान कहता है कि जब आपकी सरकार चुनकर आई तो संविधान की शपथ लेते हो, संविधान इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वेलफेयर गवर्नमेंट होना चाहिए। वेलफेयर गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को शिक्षा मिले, लोगों की स्वास्थ्य की चिंता हो, लोगों की सुरक्षा की चिंता हो। तो ये दोनों राजनीतिक दल के लोग अपना घोषणा पत्र लाएं, उसमें महिलाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात करें और साथ में उनके लिए योजनाएं भी लाएं, बाकी वर्गों के लिए भी लाएं। मैं सभी वर्गों की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा फोकस इसके लिए इसलिए भी है क्योंकि प्रियंका गांधी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के मतलब उनके जो योजनाएं वो आपके सामने है। ठीक है, मैं आता हूं कुणाल चौधरी साहब के पास। कुणाल चौधरी जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह कहा जाता था कि सबसे ज्यादा कांग्रेस को किसी से खतरा था तो वो अपनी गुटबाजी से था, लेकिन क्या आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगभग औपचारिकता भी पूरी खत्म कर ली गई और कमलनाथ ही सीएम के फेस रहेंगे, ऐसा इस बड़ी बैठक में निर्णय ले लिया गया, क्या आपको लगता है कि अब जो आपकी कमी थी आपने उस पर विजय पा ली है? और अब क्योंकि सबको पता है जो भी चुनाव के लिए जाएगा उसे पता है कि मुखिया ही कमलनाथ हैं, तो क्या ये आपको फेवर करेंगी, ये कंडीशंस, ये चीज आपके फेवर में जाएगी? स्पष्ट है मध्य प्रदेश में मुखिया कमलनाथ जी है, पर बैठक में क्या हुआ क्या निर्णय नहीं हुआ मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि मैं बैठक के अंदर था भी नहीं, तो मैं उस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता। पर हमारा नेतृत्व कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है, कोई बात ही नहीं। स्पष्ट है जनता के मुद्दों पे लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती है, कांग्रेस पार्टी ने किया है और करने का काम करा है। वो 15 महीना मध्य प्रदेश की जनता को याद है, जब घर के बिल आपके भी देख लेना और जितने बैठे इनके घर के बिल देख लेना और आज के घर के बिल देख लेना, वो 2 लाख तक का कर्जा माफ जो किसानों का हो गया। मैंने कई बार वहाँ पे विधानसभा के अंदर और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ला के उन किसानों को दिखा दिया, झूठ ये कितने ही बोलते थे। वो बेटियों खाते में जो 48,000 रुपए नगद जाते थे और 3,000 रुपए आयोजन समिति को जाते थे, हजारों लोग ये तीर्थ दर्शन की बात कर रहे हैं। मेरे यहाँ से कम 2,000 लोग गए थे जब उस समय, और अब ये 2 लोगों को ले जाने के लिए हवाई जहाज से, ये जो स्थितियां है सिर्फ झूठ बोलो, एक नया वो चीज लाओ, उसके अंदर अपने ठेकेदारों को दिलाओ, उसमें भ्रष्टाचार करो। अरे पहले आपने देखा नहीं आज महाकाल लोक की क्या स्थिति हुई, एमपीबी के आप खंबे देख लो पूरे प्रदेश के अंदर, गांव में जाके कहीं सीधे नहीं मिलेंगे, सिर्फ आड़े तिरछे जो मनमोहन सिंह जी ने पैसा दिया था उसमें उतना भ्रष्टाचार किया कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कि बिजली करंट तारों में आ रहा है कि सिर्फ बिजली के बिलों के अंदर आ रहा है। स्पष्ट रूप से जनता महंगाई से त्रस्त है। ये वही सरकार है ना जो लेके आई थी कि 400 गैस की टंकी बुरी लगती थी, कहते थे डायन है, अब इनको 1200 पे विकास दिख रही है। ये वही सरकार है जो इनको 50 रुपए डीजल और 65 रुपए पेट्रोल लगता था कि ये महंगाई के रूप में इनका विकास जो पागल हो चुका है, इस पागल विकास को 2018 में सबक सिखाया था। अब जनता इनको उल्टे पैर भगाने में लगी
हुई है और उनको मालूम है कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, और कांग्रेस ने जो किया है उस बात को जनता जानती है। आज देश की क्या हालात है, आज प्रदेश की क्या हालात है, 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज मध्य प्रदेश में। इस बार सारे क्षेत्र पे एक हैं कुणाल जी, सारे क्षेत्र पे एकजुट, पूरी एकजुट, सब एक है। ये सिर्फ मीडिया और बीजेपी का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा, सब एक है, स्पष्ट है। जनता के मुद्दों की लड़ाई पे लड़ रहे हैं और जनता इन्हें सबक सिखाएगी, इनके परखच्चे इस बार उड़ जाएंगे। स्पष्ट रूप से जो कह रहे थे हवाई नेता राहुल गांधी, वो नेता जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करी, उस मध्य प्रदेश में भी करी है। हवाई देता और हवाई, अरे हवाई नेता तो आपके हैं जो एक आयोजन के लिए आते हैं, ट्रेन को झंडी दिखाने 100 करोड़ रुपए जनता के खर्च कर जाते हैं। अमित शाह जी आते, कैसा गंदा खाना और किस तरह की स्थिति आज भी पूरे देश प्रदेश जानता है कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे, 100 करोड़ रुपए उसमें जनता के खर्च कर दिए थे, जितने में नया हॉस्पिटल बन जाता। सब जनता जानती है, जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। ठीक है आलोक संजय साहब, ये जो चीजें हैं कि कांग्रेस गुटबाजी में डूबी रहती थी, आप लोग कहते थे, और वहां पर बहुत क्लियर है, बहुत किसी से भी पूछिए सबको पता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो सीएम कौन होगा। लेकिन बीजेपी में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। क्या लगता है आपको, ये आपकी जो स्ट्रेटेजी है कि पहले आप जीतते हैं फिर विधायक दल तय करता है, या जब कमलनाथ मध्य प्रदेश में 1.5 साल के लिए सीएम रह करके अगली बार के स्वाभाविक तौर पर सीएम पद के उम्मीदवार हो जाते हैं, चेहरा हो जाते हैं, तो क्या स्वाभाविक तौर पर सीएम शिवराज जी नहीं है? और अगर हैं स्वाभाविक तौर पर तो इसकी घोषणा क्यों नहीं हो रही? देखिए, जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, एक लंबे समय से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैंने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम भी करा है, संगठन का भी। भारतीय जनता पार्टी में वस्तुतः कमल चुनाव लड़ता है और यहाँ पर जब संगठन चुनाव लड़ता है तो फिर कोई गुटबाजी यहाँ पर होती नहीं है। संगठन के माध्यम से ही हम सब तय करते हैं, संगठन में सब सामूहिक निर्णय होते हैं, एकल निर्णय यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये बात सही है कि इस बार कमल वर्सेस कमल है, वहाँ पे एक व्यक्ति और यहाँ पे पूरा संगठन है। दोनों मित्रों ने हमारे सत्ता पर और संगठन पर उंगलियाँ उठाई हैं, लेकिन चारों उंगलियाँ उनकी तरफ मुड़ गई। मैं यदि बताऊँ तो 2,25,000 लाख रुपए किसानों के ऋण दिया गया है, हित लाभ खाते में जमा किया गया है। ये कुणाल भाई जानते हैं क्योंकि वो विधायक भी हैं। 32,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। मैं प्रवक्ता जी आप पार्टी के उनको ही बताना चाहता हूँ कि आप जानकारी लोगे तो आपको जानकारी मिलेगी। वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी के काम करने की अपनी शैली है, जनहित में हम कितने काम कर सकें। जहाँ तक सवाल है, यदि कॉरिडोर की बात कर रहे हैं मेरे मित्र उज्जैन की, तो एक आपदा, एक तूफान आया और तूफान में जो गिरी हैं मूर्तियां, उसमें भी जो ठेकेदार है उसको 5 साल का उसका करार है वहां पर। यदि जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई वो करेगा। अब उसको लोग जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसको यदि वो भ्रष्टाचार की दृष्टि से कुछ कह रहे हैं, पीसीआर धातु की बननी थी। एक मिनट संजय साहब, कहीं ना कहीं नहीं संजय साहब, कहीं कोई भ्रष्टाचार, मैं बी सिविल स्ट्रक्चर हूं, कमलनाथ जी के समय भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। प्लास्टिक और पीओपी की मूर्तियां लगा के आप बात कर रहे हो, मतलब क्या झूठ बोल रहे हो? आपको आपदा दिख रही? मैंने कहा ना, आप जानकारी लोगे ना। अभी कमलनाथ जी ने, आपकी कमलनाथ जी ने ही एक आपके विधायक दल की एक वो बनाई है ना, कमेटी बनाई है ना, कमेटी के सामने सारा सच सामने आ जाएगा। कुणाल भाई, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम पर यदि झूठ बोलना है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वहां पर एक आपदा आई है और जो ठेकेदार था उस ठेकेदार ने ही वहां पे निर्माण कराया है और आपदा में जो मूर्तियां गिरी है उसका पुनर्निर्माण कराने का काम भी उसका, क्योंकि ये करार में निश्चय बीजेपी। और अरे अभी हाँ, मेरा वही कहना है, आपकी तो कमेटी बनी है ना, एक कमेटी के माध्यम से आप बताएंगे, हम जानकारी मिल जाएगी। आप लोगों को स्वयं को आप कहोगे कि हाँ इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीति करनी है, चुनाव वर्ष है, तो आपको ये बोलना आपका स्वाभाविक है। लेकिन जनता जानती है, उज्जैन के लोग जानते हैं, दर्शनार्थी जानते हैं, तो आप वही लोग हो जिन्होंने जब कॉरिडोर बन रहा था तब आप लोगों ने उसका विरोध किया था। रमाकांत पटेल जी के पास आता हूं। रमाकांत पटेल जी, मुझे आप बताइए कि बीजेपी के पास सीएम शिवराज हैं, कांग्रेस के पास कमलनाथ हैं, मध्य प्रदेश में चेहरे के तौर पर जिस पर भरोसा करे आम आदमी के पास क्या है? देखिए अभिलाष जी, हमारी आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पे जो भी सीएम का चेहरा होगा जनता वोट करती है। पंजाब में जिसको हमने सीएम का चेहरा घोषित किया था जनता के वोट से किया था, गुजरात में जिनको सीएम का चेहरा घोषित किया था जनता के वोट से किया था। रही बात, अभी मैं माननीय सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय जी का सुन रहा था, ये काम की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात इनके लिए कहना चाहता हूँ
कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और अभी तक मामा जी की सरकार है पिछले 18-19 सालों से, और इसके पहले भांजे की सरकार थी, मामा भांजे मिलकर के मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है इन लोगों ने। हाँ, मैं कांग्रेस को भांजा कह रहा हूं, कांग्रेस को मैं भांजा कह रहा हूं। आप देखिए कि क्या स्थिति है, 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मध्य प्रदेश का कर्जा हो गया है। इतना तो मध्य प्रदेश का सालाना बजट नहीं है। और इन दोनों के लिए एक बात और है कि जो डलहौजी ना कर पाया, ये दोनों हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये नहीं चलेगा कि जो ये दोनों कह दे वही सही, न खाता न बही, ऐसे तो नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी को जनता शीश महल का भी बता दीजिए ना, चुनाव में पंजाब का बता दीजिए, दिल्ली में शीश महल जो बनाया। हाँ जी, ठीक है, मैं आता हूं, मैं सरमन नगेले जी के पास आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। 1 घंटे के प्रोग्राम के लिए जो लोग 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, अगर वो ये कहें कि एक सीएम आवास के लिए, मध्य प्रदेश सीएम आवास में कितना पैसा खर्च हुआ साहब? ठीक है, आप बतलाइए। शीश महल की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के उस बंगले का बिजली का बिल जिसमें वो कभी नहीं रहते हैं, 1.25 लाख रुपए महीना आता है। कुणाल जी के बाद भी आप बताइए ना, उस बंगले का बिजली का बिल जिसमें वो कभी नहीं रहते, देख लिया, जनता देख रही है। ठीक है, चलिए मैं सरमन नगेले जी 8,500 करोड़ रुपए सरमन नगेले जी क्या ये माना जाए? एक मिनट, ठीक है सर, सरमन नगेले जी के पास आने दीजिए। 1.5 लाख का चश्मा, ठीक, 1.5 लाख का चश्मा सरमन नगेले जी, 10 लाख का सूट, और आप ठीक है पटेल साहब, ठीक है सरमन नगेले जी, क्या ये माना जाए, क्योंकि कर्नाटक में करप्शन एक बड़ा मुद्दा बन गया था और इसे शायद बीजेपी ने उस वक्त हल्के में ले लिया, 40% कमीशन की सरकार का नारा कांग्रेस ने दिया और वो जनता तक पहुंच गया। क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह के मुद्दे हावी रहेंगे, लेकिन यहां पर कांग्रेस के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, बीजेपी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी अब लग ही रहे हैं? या आपको लगता है कि तीनों पार्टियों को सूट नहीं करेंगे करप्शन के आरोप, क्योंकि अगर ये एक उंगली उठाएंगे तो 2-3 उंगलियां इनकी तरफ भी जाएंगी? क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश में करप्शन बड़ा मुद्दा होगा? देखिए माननीय अभिलाष जी, ये बात तो एक ऐसा एक विषय है कि ये सतत है, किसी भी दल की कभी भी सरकार रही हो उस पर करप्शन के चार्जेस लगते हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से मध्य प्रदेश आज़ाद हुआ है और जब से चुनावी प्रक्रिया चालू हुई है, तो इस तरह के आरोप तो लगते रहते हैं और वो लगाना राजनीतिक दलों का काम भी है। अब जहाँ तक मैं 2 संदर्भ कहना चाहता हूँ, एक माननीय राहुल गांधी जी की मध्य प्रदेश यात्रा का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का। देखिए, राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो रणनीतिकार हैं, उनका ये मत है कि कर्नाटक में जहाँ जहाँ से यात्रा गई वहाँ उनको लाभ मिला, मध्य प्रदेश में जहां जहां से यात्रा उनकी निकली है वहां उनको लाभ मिलेगा, इसलिए उनकी सरकार बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी का ब्रांड है, ब्रांड मोदी, वो ब्रांड मोदी जो है ना कर्नाटक में थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है अपने मंत्रियों से और मुख्यमंत्रियों से कि अपने बलबूते चुनाव लड़ना सीखे, मेरे ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें। तो अब क्या है कि मध्य प्रदेश में जो है ना ये स्थिति किस तरफ ले जाएगी, क्योंकि चेहरा तो मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान और माननीय नरेंद्र मोदी जी रहेंगे और उन्हीं की योजनाएं भी चलेंगी। लेकिन अब ये अंतिम निर्णय मध्य प्रदेश के मतदाता को लेना है कि वो कांग्रेस को वोट करता है या बीजेपी को। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दावे भले ही कर रहे हैं, लेकिन सर्वे, इंटरनल सर्वे ये भी कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं बता रहे हैं जितने दावे किए जा रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या दावे जरूरी हैं? लेकिन हमने ये भी देखा है कि दावे कई किए गए और वो पूरे हो गए। कई लोगों को हैरानी हुई, लोगों को लगा ये नहीं होगा। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जो कहा जाता है वो होता नहीं, जो होता है उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। इसीलिए लोकतंत्र जो है वो अपनी गरिमा को बचाए हुए है। मैं यही कहूंगा कि शुभकामनाएं हैं सीएम शिवराज जी को। 200 पार की उम्मीद अगर बीजेपी कर रही है तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है उनका। कमलनाथ जी और राहुल गांधी ने 150 का आंकड़ा रख रखा है, मतलब वो कंफर्टेबल मेजोरिटी लेकर आना चाहते हैं ताकि दोबारा उनके साथ वो ना हो जो पिछली दफा हुआ। और आम आदमी पार्टी दावे भले ही सत्ता में आने के कर रही है, लेकिन अगर वो खाता खोलकर यहां पर कुछ अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव चीजें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल चौधरी साहब, आलोक संजर जी, सरमन नगेले जी, रमाकांत पटेल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। दर्शकों को नमस्कार।